कितने का है ये? 60 का। ये दे दें ऊपर, ये जो ट्वीटी है ना ऊपर वाली, वो दे दें। येलो। पीछे जूसर मशीन देने गए जो कि ख़राब हो गई। मैं कहा चलो हुसैन के लिए ले लेती हूँ, ला दीजिएगा। तो जो है ना अभी मैंने ये बलून लिया है। मैं आई थी यहाँ पे दरअसल हैंड ब्लेंडर और जूसर मशीन को देने के लिए, क्योंकि मेरा जो हैंड ब्लेंडर है ना वो भी चटक गया है और जूसर मशीन जो है ना वो भी, उसका रबड़ जो है ना वो फ्री हो गया है। तो यही कोशिश यही है कि भाई वही रिपेयर हो जाए, क्योंकि नई मशीनें तो बहुत अब महंगी हो गई, काफ़ी ज़्यादा रेट इन चीज़ों में बढ़ गया। पेमेंट कर दी है मैंने। तो मैंने यहाँ पे ना, मुझे ये गैस के बलून वाला जो ना नज़र आया, तो एक हफ्ते पहले ना पापा मुझे छोड़ने जा रहे थे मेरे घर पे, तो हुसैन साथ था, तो उसको ऐसे बलून चाहिए था। तो उस दिन जो है ना जो बलून के जो मालिक था ना वो था नहीं, तो वो रोता रहा, सारे रास्ते ही रोता रहा, और काफ़ी ज़्यादा रात भी हो रही थी, तो फिर वो मिल नहीं सका। मैं कहा चलें, अभी मुझे वो नज़र आया, मैं कहा चलो हुसैन को जाके देती हूँ, तो वो खुश हो जाएगा इस चीज़ से। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। क्या बोला अंकल ने? बोला हो जाएगा। गिर गया था, पहली दफ़ा गिरा है मेरा मोबाइल। क्या कह रहे हैं, बन जाएगा? हाँ, मेरी दोनों बन जाएंगे। वो चटक जो गया था वो उसको रिपेयर करेंगे, उसी को करेंगे। तो हमने कहा कंपनी नहीं भिजवाए, वो कह रहे थे ना वेस्ट पॉइंट कंपनी भिजवा देंगे। तो वारंटी पे थोड़ी होती है चीजें, टूट जाती है वारंटी पे, तो परचेस करनी पड़ेगी। अपनी गलती से ही टूटा था वो, मैंने कहा तोड़ने की वारंटी थोड़ी है, टूट गया, चटक गया। हाँ, वो तो मेरी अपनी गलती से मुझसे हुआ ना। बस मैं ये चाह रही थी कि नया ना लेना पे। एक्सपोर्ट रेट बढ़ गए होंगे इसके, हर चीज के रेट इसके बढ़ गए होंगे और ज्यादा महंगी पे महंगी हो रही चीजें। कब तक देंगे? कह रहे कोशिश करो आज उठा लो, आज रात को इंशाल्लाह हो जाएगा। कोशिश करेंगे आज उठा लेंगे तो फिर करेंगे। सही। पीछे टीटी बैठी हुई, देखिए आपने पीछे देखा कौन बैठा हुआ है? वो देखिए पीछे। मैं कहा हुसैन को दे दूंगी, वो मांग रहा था पता है, हफ्ते पहले ना पापा मम्मी आए थे ना मुझे घर छोड़ने के लिए, तो वो इसको देख के रो रहा था, लेकिन वो जो उसका जो बेचते ना जो मालिक था वो गायब था, सिर्फ बलून वाला। हाँ, बस गाड़ी खड़ी हुई थी उसकी और वो खुद नहीं था, तो रोता रहा, सारे रास्ते रोता रहा। मैं कहा चलो हुसैन के लिए ले लेती हूँ। मकसद गाड़ी थी, बलून नहीं थे। वो कहीं गया हुआ होगा। हाँ नहीं, बलून्स थे बस, मालिक नहीं था। तो हम किससे परचेज करते, हम किससे लेते? तो कहाँ जा रहे हैं? होटल कराओ। अच्छा, काम से। होटल कराओ। तो शाम का वक्त हो गया था, लेकिन गर्मी की शिद्दत और हब्स काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। बादल थे लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। और अभी हम लोग जो है ना आए हैं ब्लैक एंड ब्राउन हुसैन की बर्थडे केक ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि ये मेरी और मेरे हस्बैंड की तरफ से जो है गिफ्ट होगा हुसैन की बर्थडे पे। क्योंकि टॉयज़ वगैरह मैं देखने गई थी, लेकिन मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आए। और कपड़े जो है ना, मैंने कहा चलें कपड़े जो है वो कभी देखेंगे, लेकिन अभी जो है ना बर्थडे केक जो है ना हम ऑर्डर करते हैं अपनी तरफ से। तो मुझे बड़ा अच्छे लगते हैं ना क्यूट से, क्योंकि मैं अपने बच्चों की बर्थडे पे भी केक ऑर्डर करती हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है केक ऑर्डर करने में। तो पहले भी ऐसा हुआ था कि जब हुसैन की पहले बर्थडे हो रही थी, तो मैंने पहले भी केक ऑर्डर किया था, लेकिन वो बर्थडे के 2 दिन पहले ही जो ना फिर वो कैंसिल हो गई थी। कुछ हालात ऐसे हुए थे कि फिर वो कैंसिल करनी पड़ गई थी। जनाब हुसैन की बर्थडे का जो केक है ना वो अभी ऑर्डर कर दिया है हम लोगों ने, और दिन डिसाइड हो गया है, क्योंकि पहले भी जो है ना केक मैंने ऑर्डर कर दिया था, और सब कुछ पहले भी जो है ना सारा इंतजाम वगैरह हो गए थे, लेकिन वो फिर कैंसिल हो गई थी, क्योंकि बीच में कोई सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि वो फिर हो ही नहीं पाई थी, तो बच्चे की कैंसिल होते वरना इसकी जो एक्चुअल बर्थडे थी ना वो आई थी रमज़ान में। तो मैं खुद कहती हूँ कि जब जिस चीज़ का जो टाइम हो ना आप उसी टाइम पे कर लो। क्या कहते हैं आप? कैंसिल होती है ना कोई चीज़ एक बार, तो फिर वो कैंसिल होती चली जाती है। तो मैंने तो मोहतर को उस टाइम पे कहा था कि भाई कर लो, रमज़ान है तो क्या हुआ, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसने बस फिर कैंसिल कर दी थी। और वो कैंसिल होते यानी कि समझ लें मेरी भी बर्थडे निकल गई, और उसके बाद फिर अब बकरीद आने वाली है। तो मैंने कहा भाई बकरीद से पहले बच्चे की बर्थडे कर लो, क्या 2 साल की और पहली और दूसरी एक साथ मिला के करोगी। तो अब इंशाल्लाह ताला ये कि भाई उसकी बर्थडे होगी। और मुझे जो ना ख्वाब में नज़र आया था जब इसकी एक्चुअल बर्थडे थी ना, तो मैंने ख्वाब में देखा था कि हुसैन की जो बर्थडे का केक है ना वो मैं खुद बना के लेके जा रही हूँ अपने हाथ से, याद है आपको? तो मैंने कहा चलो भाई केक जो है ना वो मेरी तरफ से होगा। और हम लोग ने अभी जो ऑर्डर किया है
किसका है? आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? आप मुझसे अभी बात कर लें, आपके मैसेज आ रहे हैं, उन्होंने करी हो कि अब नोटिफिकेशन आ रहा है, तभी देखती हूँ मैं कि अभी कहाँ जाते हैं हम लोग। उसका ट्वीटी भी पड़ा हुआ है पीछे। यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कोकोनट हेयर पॉलिश सीरम चिल्टन प्योर का, जो कि आपके बालों को एक्स्ट्रा नरिश करता है, आपके बालों को मजबूत भी करता है और एक्स्ट्रा शाइनी भी करता है। तो नहाने के बाद जो है ना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा सा आप इसको लें, ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, ये देखें पानी के जैसा लगता है, लेकिन खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको जब आप सूंघते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई कोकोनट की बड़ी प्यारी सी जो है ना लाइट अमाउंट में जो है स्मेल आ रही है। और इसको अपने बालों के अंदर जो है आप इस तरीके से, जब आपके बाल हल्के हल्के से गीले हो रहे हो ना, नहाकर जब आते हैं, जब हम जैसे लिवॉन सीरम लगाते हैं, ऐसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बालों में कितनी एकदम से शाइन आई है इसको लगाती, ये देखिए बाल एकदम से शाइनी हो जाते हैं। और जब आप कंघा करते हैं अपने बालों में तो आपके बाल जो है पहले से ज़्यादा कम टूटते हैं, और ऐसा भी लगता है जैसे तेल लगाने के बाद तो ऐसा लगता है कि अलग ही कोई चिकनाहट हुई है, लेकिन ये चिकनाहट नहीं होती। देखें हाथों में भी कोई चिकनाहट नहीं है, बस ये कि आपके बालों में हल्की सी जो है शाइनिंग आ जाती है। तो अगर आप लोग भी इस चिल्टन प्योर के कोकोनट हेयर पॉलिश सीरम को मंगवाना चाहते हैं, जो कि आपके बालों को मजबूत भी करता है, आपके बालों को अच्छा नरिश भी कर देता है और एक्स्ट्रा शाइनिंग भी करता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, और वहीं पर आप अगर 10 गुड़िया कोड भी लगाएंगे तो आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो रास्ते में जो है मेरे ससुराल से फ़ोन आ गया था मेरे फादर इन लोग का कि मेरी सास को जो है अपने मेके जाना था किसी काम से, तो बस हम लोगों को उनको वहाँ पे ड्रॉप करना था। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो उन्हें लेने आए थे, और पहले उनको वहाँ छोड़ेंगे अपनी सास को उनकी मेके, और फिर उसके बाद फिर मैं अम्मी के घर जाऊँगी। अच्छा हुसैन, हसन को भी देना है इसमें पिज़्ज़ा का पीस, आ जाओ। हुसैन खुशी हो गई, खुशी हो गई, हुसैन खुश हो गया। हुसैन खुशी हो गई आपको? हुसैन, ओ हुसैन को ट्वीटी मिल गया, जब से लेकर आई जब से खेल में लगा हुआ। हुई हुसैन की खुशी, खुशी हो गया हुसैन। हुई लाओ मुझे दे दो, हुसैन मुझे दे ना, दे दो। ये देखो मैं कह रही थी ना ये बहुत खुश होगा इससे, है ना? ऐसी था ना? क्या हो रहा है हुसैन? हुसैन ये क्या हो रहा है? झूला सस्ता झूला, टोकन वाला झूला है इसका, और दुपट्टा मुंह। ये फ्रॉड ड्रामा आ रहा है। क्या फ्रॉड देखते रहते हो तुम लोग? फ्रॉड हो गया। बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि जब सब एक साथ एक रूम में बैठ के जो ना कोई भी ड्रामा या फिर कोई फिल्म देख रहे होते हैं ना, जो बीच में डिस्कशंस चल रही होती हैं, तो आप अकेले अगर कोई भी फिल्म या ड्रामा देखो ना तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता जितना कि आप जब 4-5 लोग एक साथ बैठे होते हो ना, और फिर बीच बीच में सब अपनी अपनी कोई ना कोई बात उसमें कर रहे होते हैं। तो खैर मैं जो है ना आजकल 3 ड्रामे बड़े शौक से देख रही हूँ, जिसमें फ्रॉड है, मेरे हमनशी और तीसरा चौराहा है। तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएगा कि आप लोग कौन कौन से ड्रामे जो है वो देख रहे हैं। ऐसे जब करते हैं ना ये खुद ब खुद कैमरा इसका ऑन हो जाता है, ऐसे करके, ऐसे करके, यूँ करके, हाँ बस ऐसे चिमनी की तरह है मेरी ये। तो भाई आज काफ़ी दिन अंबर हाँ जी, आज काफ़ी दिन के बाद अंबर आई है मेरे वीलॉग में। वीलॉग आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग चैनल। हाँ गुड़िया की दुनिया से। अच्छा भाई मुझे आज पूछना था, हुसैन की बर्थडे में तुम क्या दे रही हो? कि जब हुसैन की वाकई में जब रियल बर्थडे थी ना उसकी रमजान में, तो मैं उसके लिए वॉकर ले रही थी। अब तो भाग रहा है, अब तो दौड़ रहा है उसके लिए, अब तो रस्सियाँ ले लो, पकड़ना पड़ता है कि यार हुसैन खुदा के वास्ते बैठ जा, मैं थैली में बांध दूं। क्या करूं? तो अब देखो, अब चलना तो उसको माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आ चुका है, तो अब हम उसके लिए लेंगे कुछ। जो आगे पाला पकड़ता है ना उसका मुंह बड़ा बड़ा था, तुम पकड़ो चलो। अब मेरा बड़ा मुंह हो गया और बाजी का। हाँ जी। तो हुसैन के लिए मैं क्या लूँ यार, प्लीज आप लोग व्यूवर्स मुझे भी ना थोड़ा सा, ये क्या हो रहा है? हाँ, तो व्यूवर्स प्लीज आप लोग ना मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, मैं बाजी की वीडियो देखूँ या ना देखूँ, मैं कमेंट जरूर देखूंगी। ओके, और ना आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं हुसैन के लिए, हुसैन कितने साल का हो गया अभी? 1.5 साल का हो गया, 1.25 साल का तो हो चुका है, तो उसके लिए मैं क्या लूँ? अब खिलौने से इतना ज्यादा वो खेलता नहीं है, मोबाइल में उसको दे नहीं सकती, और ये है कि मैंने भी झूला दिया था, देखो ऊपर छत पे चढ़ रहा है। हाँ इन्होंने दिया था ना मैंने, और हसन को पापा ने गाड़ी दिलाई थी, कार दिलाई थी, वो कार भी वैसी की वैसी रखी है। तो अब हम क्या लें? चीजें वाकई भैया, तो बच्चों को मोबाइल फोन दे दो,
या तो फिर क्या दे दूं? तो फिर वो नहीं होता, वो जो बच्चों को बांधने का होता है, उस पर कमर पे लटका लेते बैग की तरह, क्या कहते हैं यार उसको, मुझे इतना नहीं पता। आप प्लीज अब कमेंट्स करना मत शुरू कर दो, तुम्हें इतना भी नहीं पता क्योंकि बच्चों को कभी टांगा नहीं है इस तरह मगर वो से। बच्चा माशाल्लाह उस एज से निकल गया। उसको वो तो आज मैं टूटू लाए हुए से इतना खुश हो रहा है। टूटू मीन्स ट्वीटी। टूटू टूटू उसका। हाँ, तो मैं फिर ट्वीटी दे देती हूँ उसको, ट्वीटी का यूनिफॉर्म ले लेती हूँ मैं। एक काम करती हूँ, मैं ट्वीटी का यूनिफॉर्म ले लेती हूँ, जब भी मुझे उसको खुश करना होगा मैं पहन के टू कर दे दूंगी, टू ऐसे ही टू कुछ टू। है। तो व्यूअर्स प्लीज आप लोग ना हमें सजेस्ट करो, इन लोगों ने इन्होंने तो मैंने तो कर लिया। इन्होंने तो वाओ, मतलब मुझे कल जाना है ना, मैं चाह रही हूँ कि कल तक हो जाए, कल तक मुझे पता चल जाए कि मुझे क्या लेना है। मैं तो केक बुक करवा तो बस आप मैं लोग नहीं आऊंगी तो comments में- बर्थडे का हाँ। केक कैसे कटेगा? हाँ, ये पप्पू है ना, ये पप्पू है, यही तो सब केक में आग लगाएंगे कटेगा। नहीं, ये पप्पू है ना, यही तो केक के ऊपर जो ओ भाई अच्छी वाली आग पप्पू हूँ लगाएंगे। मैं। हाँ, वाली पप्पू नहीं हूँ मैं। कैसी वाली? वो जो वाली होती है। कौन? हाँ। अच्छा, तो बस ये बात है। बाजी हाथ दुख रहा है, अब तुम आ जाओ। हाँ। चले जी भाई, अभी जा रहे हैं लोग। छोटा मुझे- बाजी का मुंह है। अब बड़ा हो गया, अब डबल हो गया। अब ये लोग मुझे जा रहे हैं छोड़ने के लिए घर पे। चलो चलो जल्दी चलो, चलो। फौरन आ जाओ तुम, फौरन आ जाओ, इनको छोड़ चलो, के आते चलेंगे, अभी हैं, हम फिर हम जाते मिलते हैं। हैं वीडियो में। देखो कि आगे अब मिलते हैं हुसैन की बर्थडे के हाँ, साथ। चलो चलो है ना, इनको इसी छोड़ पे। के आओ। सही हो के बैठो, चलो। बाजी फोन करो। 1 बज गया। बेटा दो ना। क्या उधार का फोन लेती हो तुम? अपना मोबाइल लो, चलो। और जल्दी, बात देर हो रही बेटा, 1 बज रहा है। चलो जहांगीर आ जाओ, वो बच्चा भी देखो दोनों बैग्स लेके बैठा हुआ है। अच्छा मोहतर, अच्छा भैया अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह जल्दी। कह रहा घर जा रहे, मैं कहनी रानी बाग जाएंगे। देखो जरा घर जा रहे, ये जाने के नाम पे तो कैसे मुंह तरते हैं इनके। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। ये नहीं रुका कभी। अकेला नहीं रुका, अकेला नहीं रुका। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है आपको? आप मम्मा के पास रहना। चलो बच्चा, अल्लाह हाफिज का घर आना ना है। चलो अल्लाह हाफिज। खाओ खाओ बिरयानी। हम तो बिरयानी का, हम तो दाल चावल खा कर आएंगे। और मैंने तो अम्मी के यहाँ पे जो है चने की दाल और उबले हुए चावल जो है खाए थे, और काफ़ी अच्छे बने हुए थे। लेकिन ये अंबर और साथ में जो जहांगीर है ना, इन लोगों के नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन लोगों ने ये है कि रास्ते से फिर बिरयानी खाई, और इत्तेफाक है कि इतनी रात में भी इन लोगों को बिरयानी मिल गई थी। बैग्स निकालो, जल्दी निकालो, ये बात गिर जाओगे। डर गई, डर गई अल्लाह हाफिज। डर गई दीदी, डर गई। मेरे फैन। हाँ, कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज। अभी तो मैंगो खाना बाकी है, काटो, आते काटने। इनकी बिरयानी अब यहाँ पे चल रही और डोरेमोन चल रहे हैं साथ में। ऐसे काटते हैं ना मम्मा। कैसे? लालू आवाज। लाओ भाई मुझे दो। अरे भाई तुम तो बड़े फोड़ो कसम से, छोड़ दो बस। चलो अब यहाँ पे ब्लॉग का एंड कर दो, अल्लाह हाफिज कर दो। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।